राधे राधे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस कक्षा में। आज की कक्षा आप सभी के लिए बहुत 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 विशेष होने वाली है। आज की कक्षा में आप सभी के मन में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तो आज की इस कक्षा को पूरा देखिए। इस कक्षा को यदि आपने मिस कर दिया तो आप बहुत सारा नॉलेज मिस कर देंगे, जो नॉलेज आपको 5 साल के अनुभव में भी नहीं मिलेगा। इसीलिए क्लास को पूरा देखिए। और साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। आपके मन में जब आप नए नए वक्ता बनने जाते हैं, नए नए वक्ता बनते हैं, पहली बार कथा करना है आपको, तो उसमें आपके मन में बड़ी जिज्ञासा होती है और एक संशय भी होता है कि हम पहले दिन की कथा कैसे करें, पहली बार कथा कैसे करें। इसीलिए सबसे पहले तो आपके मन में प्रश्न होता है कि आपके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है, तो आप कथा कर सकते हैं या नहीं। तो साथियों, यहाँ आप समझ लीजिए कि यदि आपके पास पैसा है, यानी धन है और समय है, तो आप किसी अच्छे गुरुकुल में एडमिशन लीजिए और वहां आप कथा अध्ययन कीजिए और वहां से फिर आप प्रमाण पत्र प्राप्त कीजिए, फिर आप कथा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है, आपके पास ना तो धन है उतना और ना ही उतना समय है, क्योंकि आप किसी भी अच्छे गुरुकुल में एडमिशन लेंगे तो वहां आपको जाना पड़ेगा और समय देना पड़ेगा, और जो दक्षिणा है, जो फीस है, वो आपको भरनी पड़ेगी। अब कुछ विद्यार्थी जन ऐसे हैं कि जिनकी इतनी सामर्थ्य नहीं होती, उनके पास समय होता है लेकिन धन नहीं, धन होता है लेकिन समय नहीं। तो यहाँ इस कक्षा में आपको दोनों समस्याओं का समाधान मिलेगा। आपको ना तो धन लगना है, यहाँ निशुल्क आपको श्रीमद् भागवत कथा की तैयारी कराई जाएगी और आपका इतना समय भी व्यर्थ नहीं जाएगा। तो यहाँ आप बड़े अच्छे तरीके से कथा सीख सकते हैं और एक कुशल वक्ता बन सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहला प्रश्न होता है, जैसे हमने बताया कि आपके पास प्रमाण पत्र, तो प्रमाण पत्र होना आवश्यक नहीं है। पहली बात, आपके हृदय में भाव होना चाहिए और आपके मन मस्तिष्क में ज्ञान होना चाहिए, फिर आप कथा कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न आता है कि व्यास गद्दी पर कैसे बैठे, क्या करें सबसे पहले, ये सारे प्रश्न। तो जब आप व्यास गद्दी की ओर जाएंगे तो सबसे पहले व्यास गद्दी का और श्रीमद् भागवत जी का, भागवत भगवान का पूजन करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे, उनको नमस्कार करेंगे। और वहां जितने भी श्रोतागण बैठे हुए हैं, जो भी महान जन, संत जन, जो भी वहां विराजमान है, उन सभी को आप हृदय से प्रणाम करेंगे। साथियों, आप व्यासपीठ पर बैठने जा रहे हैं। व्यासपीठ कोई आसन नहीं है, व्यासपीठ श्री वेद व्यास जी की प्रतिष्ठा है और वहां आपको कोई अहंकार लेकर नहीं जाना है। अहंकार आपको भूल कर जाना है, त्याग कर जाना है। क्यों? क्योंकि अहंकार ये हो जाता है कि भाई हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप तो भगवान की कथा का प्रचार कर रहे हैं, भगवान की कथाओं का लोगों को श्रवण पान करा, उन्हें सुना रहे हैं। इसलिए आप क्या है? आप है माध्यम। तो अहंकार छोड़ कर जाइए। अब आप व्यासपीठ पर बैठ गए, पूजन हो गया, सबको प्रणाम कर लिया, अब आप व्यासपीठ पर बैठ गए। इसके पश्चात सबसे पहले होगा श्री हनुमान चालीसा, श्री हनुमान जी महाराज का आवाहन, उनको बुलाने के लिए हनुमान चालीसा होगा। इसके बाद श्री भागवत भगवान की आरती होगी। आरती होने के बाद बारी आएगी मंगलाचरण की, जिसे हम गुरु वंदना भी कहते हैं, वंदना भी कहते हैं। तो बारी आएगी, आपको मंगलाचरण करना है। मंगलाचरण में सबसे पहले कौन से श्लोक बोलने चाहिए, कैसे हमें अपने गुरु गणेश इष्ट का आवाहन करना है, ये सभी हमने पिछली कक्षा में चर्चा की है। पिछली वीडियो में जाकर आप देख लीजिए, आपको पूरे श्लोक गायन के साथ मिल जाएंगे।
कैसे श्लोक गाना है, कौन कौन से श्लोक का गायन करना है। तो मंगलाचरण आप करेंगे। मंगलाचरण करने के बाद आप जयकारा लगाएंगे। जयकारा करने के बाद फिर बारी आती है संकीर्तन की। अब संकीर्तन क्यों किया जाता है? क्योंकि वहां पर पांडाल में जो भी श्रोताजन बैठे हुए हैं वो आपके लिए कौन है? अपरिचित। आप भी उनके लिए अपरिचित हो, ना वो आपको जानते हैं ना आप उनको जानते हैं। तो पहला दिन है और पहले दिन में आपको जो श्रोताजन है वो आपको देख रहे हैं, आपको सुनने आए हैं। तो कहते हैं जाने बिनु होए न प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। अर्थात जब तक आप सामने वाले को नहीं जानेंगे और सामने वाले लोग आपको नहीं जानेंगे तब तक लोगों का रुझान, उनकी रुचि आपको सुनने में नहीं रहेगी। कैसे वो सुनेंगे? क्योंकि वो आपको नहीं जानते, आपके स्वभाव, आपके बोलने के तरीके को नहीं जानते हैं। इसीलिए संकीर्तन करने से पूर्व आप जो आपके यजमान हैं, जो पांडाल में बैठे हुए हैं, उस समय बड़ा शोर शराबा होता है, तो सबका मन एकाग्र करने के लिए हम संकीर्तन करते हैं। तो संकीर्तन करने से पूर्व लोगों को आप अलर्ट कर दीजिए, बता दीजिए कि भाई कोई भी मोबाइल ना चलाए। अपने मन को एकाग्र करने के लिए, भगवान के चरणों में लगाने के लिए हम संकीर्तन करेंगे। सभी श्रोतागण से आप प्रार्थना कर लीजिए कि सभी श्रोतागण मिलकर संकीर्तन करेंगे करताल बजाकर। जिससे क्या होगा, जब वो करताल बजाएंगे तो उनका पूरा ध्यान आपके ऊपर होगा, आप जो सुनाएंगे उस कथा के ऊपर होगा। ठीक है, संकीर्तन हो गया हमारा। संकीर्तन के बाद कथा में प्रवेश किया जाता है। अब कथा में प्रवेश हम ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि हमारा प्रथम दिवस है और प्रथम दिवस में हमें बढ़िया अपनी नींव बनानी है, लोगों से अच्छा ऐसा भाव बनाना है, भूमिका बनानी है कि लोग आपको दूसरे दिन सुनने आए। अब पहले दिन आप कथा सुनाने लगेंगे, मंगलाचरण में कठिन कठिन श्लोक बोलेंगे तो लोगों के समझ नहीं आएगा। इसीलिए आप सरल भाषा का प्रयोग कीजिए जो लोगों को समझने में आसानी हो। तो भूमिका बनाइए, लोगों से थोड़ी बात कीजिए। और साथियों, संकीर्तन में भी हम कोई कठिन सा भजन नहीं गाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने कठिन भजन गाया और जो श्रोतागण है उनको समझ नहीं आया तो फिर उनका ध्यान नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा। इसीलिए बड़ा सरल सा संकीर्तन करेंगे, जो जैसे कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस प्रकार से हम कोई सरल सा संकीर्तन करेंगे जिसमें भगवान नाम आए। संकीर्तन के बाद कथा में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले तो भूमिका बनाएंगे, सबको प्रणाम वंदन करेंगे, सबका आभार व्यक्त करेंगे और जिस धराधाम पर आप कथा गायन कर रहे हैं, कथा कह रहे हैं, उस धराधाम की भी जय जरूर बोलिए। उस धराधाम पर जो भी इष्ट देव है उनका भी जयकारा बोलिए। तो जयकारा बोलने के बाद कथा में प्रवेश करेंगे। कथा में प्रवेश आप अचानक से कथा के प्रसंगों को मत बताइए, थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा सा परिचय बस दीजिए जिसमें भूमिका भी सज जाए, लोगों को ज्यादा बोरिंग भी ना लगे। साथियों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कथा कर रहे हैं और समय कम पड़ गया, यानी आपका समय हो गया और कथा रह गई, तो कथा को आप कैसे पूरा करेंगे? कथा को आप शॉर्ट कर दीजिए, संकुचित कर दीजिए, शॉर्ट करके कथा को सुना दीजिए और उस दिन की कथा को आप विश्राम कर दीजिए। दूसरी बात, आप तो नए व्यास हैं, नए कथावाचक हैं, तो जो यजमान होते हैं वो समझ जाते हैं कि आप नए कथावाचक हैं। तो क्या होता है कि वो लोग कभी कभी करते हैं कि आपको 4-4, 5-5 घंटे कथा कराएंगे आपसे। तो आपको ध्यान रखना है कि आप मात्र 2.5 से 3 घंटे ही कथा कीजिए। 2.5 से 3 घंटे में आप अपनी कथा का विश्राम कर दीजिए। अगर श्रोताओं का मन लग रहा हो कथा सुनने में, उनका मन हो, उत्साह हो कि और कथा सुननी है, तब आप कथा कह सकते हैं। अन्यथा 3 घंटे कथा कहना पर्याप्त है। 3 घंटे की कथा ठीक है, पर्याप्त है। साथियों, पहले दिन की कथा में यही सारी चीजें हैं जो आपको फेस करनी पड़ती हैं। तो पहले दिन में ज्यादा कुछ नहीं होता है, आप थोड़ा बस भूमिका आपको बतानी होती है। उन सभी चरित्रों के थोड़े थोड़े प्रसंग बता दीजिए
और कथा का विश्राम कर दीजिए। इसके अलावा यदि आपके मन में कोई भी किसी भी तरह का प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करना मत भूलिए, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिए। तो चलते हैं साथियों, अब हम मिलेंगे आने वाली कक्षा में। आज की कक्षा में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। श्री ठाकुर जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। अध्ययन करते जाइए, राधे राधे जपते जाइए। सभी को राधे राधे।